तो सबसे पहले हमने कॉलम बना दिया, कॉलम बनाने के बाद दीवार बना दिया, दीवार बनाने के बाद इस पर कॉर्निस लगा दिया, कॉर्निस लगाने के बाद गेट की लाइट लगा दी, गेट की लाइट लगाने के बाद बाउंड्री वाल के सामने क्यारी बना दी और क्यारी बनाने के बाद इस पर फूल लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी बाउंड्री वाल बनकर तैयार हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक सब्सक्राइबर ने हमें ये फोटो सेंड की थी और बोला था कि सेम टू सेम इसी तरीके से हमें बाउंड्री वाल बनानी है। तो इस बाउंड्री वाल को बनाते समय हमें कॉलम और इसके साथ साथ दीवार का डायमेंशन क्या रखना है और बाउंड्री वाल में जो डिजाइन है उसको किस तरीके से बनानी है। तो चलिए हम आपको एक एक करके 3D के माध्यम से बताते हैं कि इस तरीके की बाउंड्री वाल बनाने के लिए आपको कॉलम का साइज क्या रखना है, दीवार की थिकनेस कितनी रखनी है और इसके साथ साथ सामने ये क्यारी आपको किस तरीके से बनानी है और दीवार की हाइट क्या रखनी है, कॉलम की हाइट क्या रखनी है और ये कॉर्निस जो निकला हुआ है इसको किस तरीके से बनाना है, एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की बाउंड्री वाल बनाने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको दोनों कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यदि हम कॉलम के साइज की बात करें तो चलिए हम आपको कॉलम का साइज दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कॉलम का साइज कुछ इस तरीके से आपको 9 इंच बाई 9 इंच रखना है। दोनों तरफ जो भी कॉलम दिए गए हैं, ये आपका पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो दोनों कॉलम का साइज आपको 9 इंच बाई 9 इंच रखना है। नेक्स्ट यदि हम कॉलम की ऊंचाई की बात करें तो कॉलम की ऊंचाई आपको मिनिमम 5 फीट रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 फीट 4 इंच रखा गया है, यानी कि कॉलम की यहाँ से लेकर टोटल डिस्टेंस यहाँ तक की 5 फीट 4 इंच है। ठीक है, तो 5 फीट 4 इंच यहाँ पर इसलिए रखा गया कि हमें कॉलम को दीवार से थोड़ा ऊपर रखना था। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी दीवार है, तो कॉलम को हमें दीवार से थोड़ा ऊपर रखना था, इसलिए यहाँ पर 5 फीट 4 इंच रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों कॉलम बने हैं इसकी हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंच है। तो ये दोनों कॉलम बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको दीवार बनानी है। तो यदि हम दीवार के लेंथ की बात करें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार की जो टोटल लेंथ है वो 6 फीट दी गई है, बट आप अपनी इच्छा अनुसार 6 फीट 7 फीट या फिर 8 फीट तक आप आराम से रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दीवार की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो 6 फीट है। नेक्स्ट यदि हम दीवार की हाइट की बात करें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है, यदि हम इसकी बात करें तो दीवार की टोटल हाइट यहाँ पर 5 फीट है, यानी कि 5 फीट है। तो आपको 5 फीट की दीवार बना लेनी है, बट दीवार बनाते समय आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बनानी है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं ये बीच में जो डिज़ाइन बनी है, इस डिज़ाइन को बनाते समय भी आपको ब्रिक यानी कि ईंट का उपयोग करना है। आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपको ईंट बाहर निकालते हुए ये वाली डिज़ाइन बना लेनी है। ठीक है, तो ईंट को बाहर निकालते हुए आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से आप ये डिज़ाइन बना लेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी मिस्त्री आराम से बना देगा। तो ईंट को निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ इस तरीके से स्काई कलर में पेंट कर देना है। ठीक है, पेंट करने के बाद नेक्स्ट यदि हम ये बीच वाली डिज़ाइन की बात करें तो इस बीच वाली डिज़ाइन को प्लास्टर करते समय आपको बनाना पड़ेगा। प्लास्टर करते समय कुछ इस तरीके से आपको पट्टियाँ बना देनी है। पट्टियाँ बनाने के बाद इसको बाद में स्काई कलर में पेंट कर देना है, तो सेम टू सेम यही डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। तो दीवार की पूरी डिज़ाइन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि कॉलम के ऊपर कुछ इस तरीके से दोनों कॉलम पर एक कॉर्निस निकाला गया है। तो यदि हम इस कॉर्निस की बात करें तो कॉलम से 2 इंच आपको बाहर निकाल के इस कॉर्निस को बना लेना है और इसकी जो मोटाई है आप 2 इंच या फिर 4 इंच रख सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस तरीके से बाउंड्री वाल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसके सामने एक क्यारी बना लेनी है। इस तरीके से आपको क्यारी बनानी है, आप देख लीजिए। और क्यारी बनाने के लिए यदि हम क्यारी के लेंथ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है आपको 2.5 फीट रखनी पड़ेगी, यानी कि 2.5 फीट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लेंथ रखनी पड़ेगी। और लंबाई की बात करें तो पूरे दीवार की लंबाई में आपको ये क्यारी बनानी है, तभी ये क्यारी दिखने में बहुत ही प्यारी दिखेगी। क्यारी बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि क्यारी के 3 तरफ आपको कुछ इस तरीके से ये बाउंड्री बनानी है। तो यदि हम इस बाउंड्री की ऊंचाई की बात करें तो आपको 6 इंच रखनी है, यानी कि 6 इंच की ऊंचाई में क्यारी के 3 तरफ आप कुछ इस तरीके से बाउंड्री बना देंगे। ठीक है, क्यारी की बाउंड्री बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर गमले रख देना है जिसमें छोटे छोटे फूल उगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे गमले रखे गए हैं, इसमें छोटे छोटे फूल उगे हुए हैं जो कि दिखने में आप देख सकते हैं कि सामने से बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसी तरीके से आपको ये डिज़ाइन बना लेनी है।
अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।